हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 10 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इसके पहले 7 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। आप उन्हें चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उनमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम के बारे में पढ़ा था। उसके साथ में कल हमने लिपिड के बारे में पढ़ा था और आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 6 नंबर टॉपिक है अपना विटामिन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन शब्द का अर्थ होता है वाइटल एमिन्स, अर्थात जीवों में मिलने वाला एमिन। विटामिन का अर्थ वाइटल एमिन मतलब जीवों में मिलने वाला एमिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अतिरिक्त वह कार्बनिक पदार्थ जो स्वास्थ्य, वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? विटामिन कहलाता है। तो ये विटामिन की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अतिरिक्त वह कार्बनिक पदार्थ जो स्वास्थ्य, वृद्धि व पोषण के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? विटामिन कहलाता है। विटामिन जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी के कारण शरीर में विशेष रोग हो जाते हैं। अभी तक 12 प्रकार के विटामिन ज्ञात हैं। इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये केवल तुम्हारी एजी केमिस्ट्री की किताब में लिखा था। 15-16 प्रकार के विटामिन हैं, जिसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B8 और B10 नहीं है, बाकी B1 से लेकर B12 तक विटामिन है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 नहीं है, B9, B10 नहीं है, B11 और B12। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 विटामिन तो ये हो गए। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन एच। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 विटामिन हो गए। ठीक है, तो ये केवल एजी केमिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ था। अभी तक 12 प्रकार के विटामिन ज्ञात हैं। इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विटामिन का वर्गीकरण विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जल विलेय विटामिन। तो जल के अंदर विलेय विटामिन 2 हैं, एक तो बी और एक सी। इसको कैसे याद रख सकते हो? WBC। वैसे तो ये WBC जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जो हमारे रक्त में मिलती है, लेकिन यहाँ पर कैसे याद रखोगे? W का मतलब है वाटर, यानी कि पानी या जल। WBC, W का मतलब वाटर यानी कि जल या पानी। इसके अंदर कौन कौन से विटामिन विलय होते हैं? B और C। यह विटामिन जल में विलय हो जाते हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। ये विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं क्योंकि मूत्र और पसीने के साथ में ये विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अतः जैसे ये मूत्र और पसीने के साथ में बाहर निकल जाते हैं बी और सी विटामिन, तो इनको शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। अतः इन्हें बार बार शरीर के बाहर से लेना पड़ता है, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा के अंदर विलय विटामिन, ये विटामिन वसा या तेल में विलय होते हैं और जल के अंदर अविलय होते हैं। इसमें आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए व विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन का जैविक निकाय में क्या कार्य है, मतलब जीवों के अंदर विटामिन क्या काम आते हैं? तो विटामिन बहुत कम मात्रा में जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये जैसे एंजाइम जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, विटामिन भी जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अतः प्रतिदिन विटामिन की बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जो वयस्क प्राणी होते हैं उनकी तुलना में
युवा जो व्यक्ति होते हैं उनको अधिक मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विटामिन का शरीर में विशेष कार्य होता है और यदि विटामिन की कमी होती है तो शरीर में विशेष रोग हो जाते हैं। देखो, सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। इसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैरोटीनॉइड भी कह सकते हैं या रेटिनॉल भी कह सकते हैं। अधिकतर जगह आपको रेटिनॉल मिलेगा। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो दूध, अंडा, मछली, हरे और पीले साग सब्जी में ये विटामिन अधिक पाया जाता है। काम क्या करता है विटामिन ए शरीर में? तो ये नेत्र की दृष्टि के लिए आवश्यक है, आँखों के लिए। जब विटामिन ए की कमी होती है तो शरीर में रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। पीले साग सब्जी से तुम याद रख सकते हो, आम जो फल है, पपीता में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आम के अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपने विटामिन B1। B1 को वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है थायमिन। विटामिन B1 का स्रोत है हरे साग सब्जी, दूध, खमीर, अनाज आदि। काम क्या है B1 का? तो तंत्रिका तंत्र का संचालन कराने में सहायता करता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, तंत्रिका शोथ और भूख न लगना, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। आगे विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत है हरी सब्जियां, दूध, खमीर, यकृत और वृक्क इसका स्रोत है। काम है इसका शरीर की वृद्धि। विटामिन B2 की कमी होने पर मुंह में छाले हो जाते हैं, होठों का फटना या डर्मेटाइटिस भी कह सकते हो। विटामिन B6 जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, इसका स्रोत है अनाज, दालें, अंडा, मांस आदि। इसका काम है शरीर में रक्त संचार में सहायता करना। और B6 की कमी से सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता हो जाती है, मतलब खून की कमी। और खून की कमी में भी मुख्य रूप से खून के अंदर लोहा जो आयरन होता है उसकी कमी होती है। आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसको निकोटिनिक अम्ल या इसको नियासिन भी कह सकते हो। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है नियासिन। इसका स्रोत क्या है B3 का? तो इष्ट, दूध, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर B3 विटामिन मिलता है। B3 विटामिन का शरीर में कार्य क्या है? तो उपापचय क्रियाओं में यह भूमिका निभाता है। B3 विटामिन की कमी होने पर पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग 3D लिखा हुआ है। 3 बीमारियां इससे, दस्त, त्वचा शोथ और मनोभ्रंश, ये 3 बीमारियां हैं। विटामिन B12 को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं साइनोकोबालेमिन। यह एकमात्र विटामिन है जिसमें धातु है कोबाल्ट। साइनोकोबालेमिन हम इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। इसके अंदर कोबाल्ट होता है। इसका स्रोत क्या है B12 का? तो यकृत, मछली इसका स्रोत है। काम क्या है? तो उपापचय क्रियाओं में ये सहायता करता है। इसकी कमी से स्थलाणुक रक्ताल्पता, चेतना शून्यता, शरीर में झंझनाहट आदि लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट विटामिन B12 की कमी से भूख कम लगती है, घबराहट आदि शरीर में होता है। विटामिन सी को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसका स्रोत जो खट्टे फल सब्जियां हैं वो इसका स्रोत है, जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी आदि के अंदर विटामिन मिलता है। काम क्या करता है शरीर में? तो जो घाव होते हैं उनको भरने में ये मदद करता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो दांतों और मसूड़ों से खून आने लग जाता है, दांत मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन H। विटामिन H को कहते हैं बायोटीन। विटामिन H का स्रोत दूध, खमीर, अंडे और वृक्क है। विटामिन H शरीर में काम करता है, उपापचय क्रिया में सहायता करता है। विटामिन H की कमी है तो शरीर में लक्षण दिखेंगे बालों का गिरना, त्वचा शोथ और पैरालिसिस जिसको लकवा कहते हैं आदि के लक्षण शरीर में दिखेंगे। विटामिन D
विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल और इसको स्टेरॉल्स यौगिकों का समूह भी कह सकते हो। विटामिन डी का स्रोत है तेल, मक्खन, अंडा, मांस, मछली। विटामिन डी शरीर में क्या करता है, तो ये अंधता को रोकता है, वृद्धि करवाता है शरीर की, और कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय में मदद करता है। विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और रिकेट्स के लक्षण क्या है, हड्डियों व दांतों का कमजोर होना रिकेट्स रोग का लक्षण है। विटामिन एफ अगला विटामिन है, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं टोकोफेरोल। मिलता है कहाँ से है, तो जो पौधे का तेल होता है जैसे बिनोला, सोयाबीन, गेहूं के अंकुर का तेल, इनमें विटामिन एफ मिलता है। सोयाबीन का तेल, बिनोला का तेल और गेहूं के अंकुर का तेल काम क्या करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह या प्रतिऑक्सीकारक की तरह शरीर में कार्य करता है। विटामिन एफ की कमी होने पर शरीर की जनन क्षमता में कमी आती है और कुपोषण होता है। लास्ट विटामिन है विटामिन के, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं फाइलोक्विनोन। 2 यौगिकों का मिश्रण होता है इसमें। स्रोत क्या है विटामिन के का, तो हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें विटामिन के का स्रोत है। काम क्या करता है, तो थक्के का बनना, जो जैसे कोई चोट लगती है वहाँ से खून निकलता है, तो खून बहना थोड़ी देर में बंद हो जाता है क्योंकि रक्त के अंदर थक्के का निर्माण हो जाता है। तो रक्त में थक्का निर्माण की प्रक्रिया में विटामिन के सहायता करता है। अब जब विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे उस व्यक्ति के शरीर से लगातार रक्त बहता रहेगा, और ज़्यादा रक्त बह जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन कंप्लीट है अपने। विटामिन इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।